गुड मॉर्निंग बच्चों। NRS PS स्कूल में आपका स्वागत है। कल हमने क्या पढ़ा था? संख्याओं का ज्ञान, यानी कि हमने क्या पढ़ा था? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़ के बारे में क्या पढ़ा था हमने? इतने अंक पढ़े थे। अब हम यहाँ पर कुछ अंक लिखते हैं और आज वापस उनको पढ़ के देखते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा 2, फिर दहाई पे लिखा मैंने 3, फिर यहाँ पर लिखा मैंने 4, यानी कि इन तीनों अंकों को हम क्या पढ़ेंगे? इकाई के अंक पे क्या है 2, दहाई के अंक पे क्या है 3 और सैकड़े के पे 4, यानी कि 432। यानी कि ये दो अंक क्या हुआ हमारे? 3 और 2 को हम क्या बोलते हैं? 32। और आगे उसके क्या दे रखा है? 4, यानी कि 432। ये हमारा क्या है? इनको मिलाकर हम क्या पढ़ेंगे? 100 पढ़ेंगे। यानी कि अगर इनमें 100 बोला जाए इसके बाद, यानी कि 400, तो 400 के बाद इन दोनों का क्या है हमारे? जोड़ा, यानी कि इन दोनों को हम मिलाकर बोलेंगे। जब भी बोलेंगे इकाई और दहाई को हम आपस में मिलाकर बोलेंगे। इकाई और दहाई क्या है हमारे पास? 3 और 2, यानी कि 3 और 2 क्या हुआ? 32। और जब इनके आगे कोई संख्या आती है तो उसे क्या बोलते हैं हम? 100। यानी कि यहाँ पर जो अंक दे रखा है वो कितना दे रखा है? 4, यानी कि 432। हमें क्या दिया है? 432। फिर उसके बाद हमारे पास क्या है? हज़ार। हज़ार हमने हज़ार पे क्या लिखा है यहाँ पर? 5, यानी कि अब हमारा जो क्या हुआ? 5 आ गया हमारे पास, तो 5 के आगे क्या है? 4, फिर उसके बाद 3, फिर 2, यानी कि 5432। ये हमारा क्या हो गए? 4 अंक हो गए। कल हमने पढ़ा था कि 4 अंक, यानी कि 4 अंक हज़ार पे आता है, यानी कि 4 अंकों पे हम क्या बोलेंगे? हज़ार, यानी कि सिर्फ 1000। यहाँ पर 1 से लेकर कितने? 9 अंक आएंगे। क्या आएंगे? 1 से 9, यानी इनको हम क्या बोलेंगे? हज़ार में, यानी कि 5432, यानी कि 5432। फिर जैसे ही हम उसके आगे और बढ़ते हैं तो हमें क्या मिलता है? 10,000। तो 10,000 में अगर हम एक अंक और बढ़ा दें तो वहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे? 10,000। और जब भी हमारे पास 10,000 आ जाए, यानी कि 10,000 और 1000 ये क्या हो गया? हमारे आपस में मिल गए। यानी कि हम 1000 और 10,000 को जब भी मिलाएंगे तो हम इसे जोड़े के रूप में पढ़ेंगे। यानी कि हमारे पास क्या हुआ? 2 और 5। 2 और 5 को हम क्या बोलते हैं? 2 और 5 तो हमें जानते ना, अगर हमें गिनती नहीं पहचान होगी 100 तक तो हम कैसे पढ़ेंगे? 2 और 5 क्या हुआ? यानी कि 25। 2 और 5 क्या हो गया? 25। अब हम पूरे अंकों को पढ़ते हैं, यानी कि 2 और 5 क्या हुआ? 25। तो 25 क्या हुआ? 1000। फिर उसके बाद क्या है? 400। 100 के बाद क्या है? 3 और 2 32, यानी कि पूरा क्या हुआ हमारा? 25,432। फिर उसके आगे बढ़ते हैं हम। उसके आगे हमारे पास क्या है? लाख। लाख क्या है? यहाँ पर हमने लिखा 6, ठीक है। इसी प्रकार जैसे हमने इसमें 3 को क्या बनाया? 100, 2 को क्या बनाया? 1000, उसी प्रकार एक अंक बढ़ते ही क्या हो गया? लाख। यानी कि लाख होते यहाँ पर ये कितना अंक है? 6, यानी कि 6 क्या हुआ? लाख। उसके बाद क्या है? इन दोनों को मिलाया तो 25, 6,25,000। फिर उसके बाद क्या है? 4,032। तो पूरी संख्या क्या है हमारे पास इसके अंदर? 6,25,432। उसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं, यानी कि 10 लाख। कितना है? 10 लाख। यहाँ पर हम अगर एक भी अंक बढ़ाते हैं तो वो दोनों क्या है? मिलाकर बोलेंगे। यानी इन दोनों को जब भी हम मिलाएंगे तो इन दोनों को क्या हम मिलाकर पढ़ेंगे, यानी कि इन दोनों का क्या होगा? आपस में जोड़ा। इन दोनों को मिलाकर पढ़े तो यानी 3 और 6। 3 और 6 को हम क्या बोलते हैं? 36, यानी 3 और 6 कितना हुआ हमारे पास? 36। 3 और 6 को क्या बोलेंगे हम? 36, यानी कि 36 क्या हो गया हमारा? लाख। क्या हुआ? लाख। उसी प्रकार 25 को हमने क्या पढ़ा था? 1000। 36,25,000। फिर उसके बाद 432। ये हमारा पूरा अंक है, यानी कि 36,25,400 क्या है?
32। ये हमारे पूरा क्या है जो हमने कल पढ़ा था। अब हमने सिर्फ क्या बढ़ाया आज, करोड़। हमने कल कितने अंकों का ज्ञान करा था, 7, और आज हमने एक अंक और बढ़ा दिया यानी कि करोड़। करोड़ में हमने लिखा यहाँ पर 6, ठीक है। अब 6 लिखा तो 6 सिर्फ एक ही है हमारे पास आगे, इसके आगे क्या है, अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो 10 करोड़ हो जाता है, उसी प्रकार उसमें भी 2 अंक हो जाते हैं, यानी कि 6 तो क्या हो गया, करोड़, और 36 क्या हुआ, लाख, और 25 क्या हुआ, हजार। उसी प्रकार 400 क्या हुआ, 32, 432, यानी कि 6 करोड़ 36 लाख 25,432। ये हमने कल पढ़ा था, जिसमें हमारी, उसके आगे देखिए, अब हमने संख्याओं को पूरा ज्ञान कर लिए हैं, इसलिए अब हम उसके आगे बढ़ते हैं, यानी कि विस्तारित रूप। विस्तारित रूप को हम क्या बोलते हैं, फैला हुआ रूप, यानी कि जिन अंकों को हम फैलाकर लिखते हैं उसको क्या बोलते हैं, विस्तारित रूप बोला जाता है। जिस संख्याओं के आगे हम 0 लगा देते हैं उनको क्या बोलते हैं, हम विस्तारित रूप बोलते हैं। जो छोटे रूप में संख्याएं लिखी हुई होती हैं उन्हें फैलाकर लिखना विस्तारित रूप कहलाता है। तो अगला हमारा क्या है, लेक्चर 2 के अंदर संख्याओं का विस्तारित रूप। संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखना। जैसे कि हमने अंकों के ज्ञान में लिखा है, उसी प्रकार अब विस्तारित रूप लिखना है हमें। जैसे मैंने कोई अंक लिखा, उसे किस तरीके से फैलाकर लिखना है। पहला अंक है हमारे पास ये पहला अंक हमने यहाँ पर इस तरीके से लिख लिया, लेकिन इसको विस्तारित रूप में किस प्रकार लिखेंगे हम, यानी कि जैसे हमने ये लिखा, इन 2 को मिला है तो क्या पड़े 25, यानी कि जितने भी अंक इसके पीछे होंगे वो क्या होंगे, 0 के रूप में लिखे जाएंगे। तो पहला अंक क्या है हमारे पास, 2, क्या है 2, तो हमने क्या लिखा 2। उसी प्रकार इन अंकों के पीछे, 2 के पीछे कितने अंक हैं, 4। कितने अंक हैं, 4, यानी कि 1 2 3 और 4। तो उन 2 के पीछे कितने 0 लगेंगे, 4 0, यानी कि 1 2 3 और 4। हमने कितने 0 लगाए, 4। अंक कितने, 1 2 3 4। तो जितने अंक होंगे उतने ही यहाँ पर क्या लगेंगे, 0। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दे रखा है हमें, ये 5, क्या दे रखा है 5। तो 5 क्या हुआ, 5 लिखेंगे हम यहाँ पर, 5 लिख दिया। अब 5 के पीछे कितने अंक हैं हमारे पास, यानी कि 3, यानी कि कितने 0 आएंगे, 3, 1 2 3। तो कितने 0 आएंगे हमारे पास, 3 0 लिखेंगे, 1 2 और 3। कितने 0 लिखे हमने 5 के बाद, 3। यहाँ पर भी अंक कितने हैं हमारे पास, 3। तो यहाँ 0 कितने लगेंगे, 3। उसी प्रकार फिर हमारे पास अगला अंक क्या है, 5। फिर हमने क्या करा, यहाँ पर 5 लिख दिया। अब 5 के बाद कितने अंक हैं, 2। तो 2 अंक, यानी कि 1 और 2 अंक है हमारे पास। तो यहाँ 0 कितने आ गए, 2। तो यहाँ पर कितने 0 लगाएंगे हम, 2, 1 और 2। कितने 0 लगाएंगे, 2। अब उसके बाद क्या है हमारे पास, 2। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, और 2 के बाद क्या है, 1 अंक, यानी यहाँ पर 0 कितना आएगा, 1 0 आएगा। इसके बाद क्या बचता है हमारे पास, 5। तो 5 ऐसे कैसे, जो अंक यहाँ पर लिखा हुआ है और जो यहाँ लिखा हुआ है, अगर हम उसे आपस में जोड़ते हैं और अगर हमें यही अंक प्राप्त होता है तो इसका उत्तर सही है। देखते हैं, जैसे कि इसको हम जोड़ते हैं तो कितना आया, 5। फिर हमने इसको जोड़ा तो कितना आया, 2। उसी प्रकार इसको जोड़े तो 5। उसी प्रकार इसको जोड़े तो 5।
उसी प्रकार इसको जोड़े तो जो यहाँ पर हमारे पास संख्याएं आ रही है, अगर हम इसको जोड़ते हैं, अगर वही अंक प्राप्त होता है हमें, तो यानी कि ये उत्तर हमारा सही, यानी कि जो हमने विस्तारित रूप लिखा है वो हमारा क्या है, सही है। यानी कि इन अंकों को हमने लिखा और वही उत्तर यहाँ प्राप्त हो रहा है, तो वह उत्तर हमारा सही। आइए हम देखते हैं 0 0 0 0 और 5, अगर हम इनको जोड़ते हैं तो क्या आता है, 5। क्या आता है, 5। अब यहाँ पर 0 0 0 और 2 यानी कि 2। फिर उसके बाद 0 0 5 जोड़ते हैं तो 5, फिर 0 और 5 जोड़े तो 5 और 2, ऐसे कैसे। अब चेक करते हैं वही उत्तर आया है क्या हमारे पास। यहाँ पर क्या है, 2, यहाँ भी 2 है, यहाँ क्या है 5, यहाँ भी 5 है, यहाँ क्या है 5, यहाँ भी 5 है, यहाँ पर क्या है 2, तो हमने यहाँ पर भी क्या लिखा 2, यहाँ पर क्या है 5, यहाँ पर भी क्या है 5, यानी कि हमारा उत्तर सही है। एक हम दूसरे तरीके से विस्तारित रूप यानी इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यानी कि 20,000 प्लस फिर 5,000 प्लस फिर 500 प्लस फिर 200 प्लस फिर 5, यानी कि हम इस तरीके से करते तो भी उत्तर सही है। अगर हम इस प्रकार से इसे जोड़ते हैं तो भी हमारे पास उत्तर यही आएगा। यानी विस्तारित रूप यानी उस अंक को फैलाकर लिखना, जो अंक हमें दिया गया है उसको पूरा क्या करना है, फैलाकर लिखना है। उसी प्रकार हम अंक दूसरा लिखते हैं। दूसरा अंक हमारा है विस्तारित रूप के अंदर इस प्रकार, जैसे कि 5 6 4 3 2 1। संख्या कम हो ज़्यादा हो उसे हमें किस तरीके से लिखना है, फैलाकर लिखना है। अब देखते हैं हम, यहाँ पर हमारे पास क्या है 5, हमने क्या ले लिया 5। अब 5 के पीछे कितनी संख्या है हमारे पास, यानी कि 1 2 3 4 और 5, कितने अंक हैं 5 अंक, यानी कि कितने ज़ीरो लगेंगे 5, यानी कि 1 0 2 0 3 0 4 0 और 5 0। कितने ज़ीरो लगाए हमने 5। अंक कितने हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5, तो कितने ज़ीरो आए 5 0। उसी प्रकार 5 के बाद क्या है 6, तो हम 6 लेंगे, 6 लिख देंगे। अब 6 के आगे कितने अंक हैं 4, कितने अंक हैं 4, यानी कि 1 2 3 4, कितने अंक हैं 4, तो कितने ज़ीरो आएंगे हमारे पास यहाँ पर 4 0, यानी कि 1 0 2 0 3 0 और 4 0। कितने ज़ीरो लगाए हमने 4 0 लगाए। उसके बाद आता है हमारे पास 4, तो हमने क्या लिखा है यहाँ पर 4, क्या लिखा 4। अब 4 के आगे कितने अंक हैं हमारे पास 3, यानी कि कितने अंक लिखने 1 2 3, 3 है, तो 3 के आगे कितने ज़ीरो, यानी 4 के आगे हमें यहाँ पर कितने ज़ीरो लगाने हैं 3, 1 0 2 0 3 0। जितने अंक यहाँ होंगे उतने ही ज़ीरो यहाँ लगेंगे। अब हमारे पास है 3, उसके बाद तो हमने क्या लिखा है यहाँ पर 3। अब 3 के आगे कितने अंक हैं, यानी कि 1 और 2, यानी कि 2 ही अंक हैं, तो यानी कि हम कितने ज़ीरो लगाएंगे यहाँ पर 2, यानी कि 1 0 और 2 0। अब अगला क्या है हमारे पास 2, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 2। अब 2 के बाद कितने अंक हैं 1, यानी 1 के लिए क्या लगाएंगे 1 0। अब बचा हमारे पास खाली 1, तो उसको हम नीचे लिख देंगे। अब देखिए, अब हम इसे जोड़ते हैं, क्योंकि विस्तारित रूप यानी क्या होता फैलाकर लिखना, हमने क्या करा इसे फैलाकर लिख दिया। अब हम इसे जोड़ेंगे तो हमारे पास जो ऊपर दे रखा है वही आंसर यहाँ आना चाहिए, यानी कि जो उत्तर यहाँ पर, जो प्रश्न यहाँ है वही उत्तर यहाँ आना चाहिए। यानी कि 0 0 0 0 0 और 1, इनको हम जोड़ते हैं तो क्या आता है हमारे पास 1 आता है। क्या आता है 1 आता है। उसी प्रकार हम इस क्रम को जोड़ते हैं तो क्या आता है 2 आता है। क्या आता है हमारे पास 2 आता है। उसी प्रकार हमने इसको जोड़ा तो क्या आया हमारे पास 3। क्या आया 3।
इसी प्रकार हम इसको बढ़ाए आगे तो क्या आया हमारे पास 4। फिर हम आगे बढ़े तो कितना हो गया यहाँ पर 6। कितना हो गया 6। फिर इसके नीचे कोई संख्या नहीं है तो ये क्या आएगा, ऐसे कैसे 5। अब देखते हैं ऊपर और नीचे का उत्तर सेम समान है या नहीं। यहाँ पर क्या है हमारे पास 5, यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर क्या है 6 तो यहाँ पर भी 6, यहाँ क्या है 4 तो यहाँ पर भी क्या है 4, यहाँ क्या है 3 तो यहाँ पर भी 3। उसी प्रकार यहाँ पर क्या है 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर क्या है 1, यहाँ पर भी क्या है 1, यानी कि हमारा उत्तर समान है। तो ये हमारा आंसर सही है। उसी प्रकार हम दूसरे तरीके में अगर प्लस करके लिखते तब भी हमारे पास क्या उत्तर आता है, जैसे कि 5 को हमने लिख दिया यहाँ पर, यहाँ पर हमने लिखा 5 लाख, फिर हमने लिखा यहाँ पर 60,000, फिर हमने लिखा यहाँ पर 4,000, फिर हमने लिखा 300, फिर हमने लिखा 200, फिर हमने लिखा 1। यानी कि अगर हम इनको जोड़ते हैं और जोड़ने पर भी हमारे पास उत्तर क्या प्राप्त होगा, 5,64,321। कितना प्राप्त होगा, 5,64,321। कितना प्राप्त हुआ हमारे पास, 5,64,321। यानी हमारे पास यहाँ उत्तर 1 है और यही आता है, तो वो विस्तारित रूप हमारा क्या है, सही है। अब हमारा विस्तारित रूप सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं संक्षिप्त रूप, यानी कि पहले हमने तो फैले हुए रूप को लिखा, अब क्या करना है, जो हमने फैलाया था रूप उसको क्या करना है, संक्षिप्त रूप में लिखना है, यानी कि छोटा करना है। अब हमें पहले हमने बड़ा करा था अंकों को, अब क्या करना है, यानी पहले फैलाया था जिससे, अब उन्हें क्या करना है, हमें छोटे रूप में लिखना है, यानी संक्षिप्त रूप में लिखना है। जैसे कि मैंने सवाल लिखा यहाँ पर, निम्न अंकों को संक्षिप्त रूप में लिखो। यानी कि जो हमें अंक दिया गया है उसको पहले हमने क्या करा था, फैला कर लिखा था, यानी बड़ा करा था उस शब्द को। अब क्या करना है, जो अंक हमने बड़ा करा था ना उसे छोटे रूप में लिखना है। जैसे कि पहला सवाल है हमारे पास यहाँ पर 20,000, फिर प्लस 4,000, फिर आएगा हमारे पास 300, फिर आया 200, फिर आया 20, फिर उसके बाद आया हमारे पास 1। ये हमारा क्या है, इसमें अब ये हमारा क्या है, इसको क्या करना है, हमें संक्षिप्त रूप में लिखना है। पहले वाला जो था वो हमारा क्या था, विस्तारित रूप, यानी फैला हुआ रूप। अब उसी के, यानी जो हमें ये फैला हुआ रूप दिया गया है उसे हमें क्या करना है, छोटे रूप में लिखना है, यानी कि समेट कर लिखना है। ये अंक हमारे पास क्या हुआ है, फैली हुई रूप में लिखी हुई है, तो अब इसको क्या करना है, संक्षिप्त रूप में लिखना है। जैसे कि हम सबका क्या करेंगे, पहला अंक है ना वो निकाल कर रखेंगे। जो इसमें जैसे कि 2 दे रखा है, हमें क्या दे रखा है, 2, तो हम क्या निकालेंगे, 2। ठीक है, 2 निकल गए। अब इसके बाद कितने अंक हैं हमारे पास, 4, तो यहाँ पर भी कितने हैं, 4, तो इसका भी क्या करेंगे, हम पहला अंक निकाल लेंगे। पहला कितना दे रखा है इसके अंदर, 4, 2 के बाद हमने क्या लिखा है यहाँ पर, 4। उसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्या है यहाँ पर हमारे पास, 3, क्या है 3, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, 3, क्या लिखेंगे, 3। उसके बाद हमारे पास क्या है यहाँ पर, पहला अंक 2, तो उसको भी निकाल के क्या लिखेंगे, 2। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या है हमारे पास, 1, तो हमने क्या लिखा है यहाँ पर,
1। अब हमारे पास इन अंकों को हम पढ़ते हैं, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, यानी कि 10,000, यानी इन दो अंकों को लिए तो कितना हो गया हमारे पास 24। 24 क्या है हमारे पास 1000, तो हमने क्या पढ़ा 24,000। फिर उसके बाद क्या है 3 और उसके बाद ये 2 हैं, यानी कि 2 और 1, यानी इन दोनों को जोड़ा और इन दोनों को जोड़ा, इन दोनों को मिला के बोलेंगे, इन दोनों को मिलाकर बोलेंगे, यानी कि 24,321। ये हमारा क्या है हल है, यानी कि इसका उत्तर है। हमने इसको क्या करा संक्षिप्त रूप में लिखा, यानी कि इसको छोटे रूप में लिखा, यानी ये जो फैला हुआ रूप है, जो हमारा विस्तारित रूप था उसी का उल्टा, यानी उल्टा लिखने पर क्या हुआ संक्षिप्त, और विस्तारित में क्या होता है फैला हुआ रूप, यानी कि फैला हुआ रूप ये है और संक्षिप्त रूप ये है हमारे पास। इसी प्रकार मान लो यहाँ पर हमारे पास कोई अंक नहीं होता, 0 होता, तो उसको कैसे लिखेंगे, यानी हम इसको 4 को यहाँ से हटाते हैं, यहाँ 0 आया तो भी क्या वही संख्या लिखी जाएगी, नहीं, यहाँ पर 4 की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास 0, क्या आ जाएगा 0। उसी प्रकार इस 2 के पास क्या होता है 0 होता है, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा हमारे पास 0। तो हम इसको किस तरीके से पढ़ेंगे, हम 20,301 किस तरीके से पढ़ेंगे 20,301। हमको क्या करना है सभी का क्या अंक लेना है पहला, यानी कि यहाँ का जो पहला अंक है, जैसे इसमें लिया हमने 2 को लिया, वो भी पहला अंक, यहाँ 0 आएगा तो यहाँ 0 लेंगे, यहाँ पर 3 है तो 3 अंक को लेंगे। उसी प्रकार यहाँ 0 दिया तो 0 को ले लिए, और यहाँ पर 1 दिया तो 1 को ले लिए। ये हमारा क्या है संक्षिप्त रूप है। अब देखिए मान लो यहाँ 4 0 है और यहाँ पर भी 4 0 आ जाती है, तब क्या करना है हमें, तब क्या करना है उसके बाद हमें ये करना है कि जो यहाँ पर 3 दिया गया है वो क्या होगा हमारा 3 की जगह 0 हो जाएगा, यानी कि हमारा इस अंक को हमें नहीं मानना है, हमें ये 0 लेना है, उस जगह पर क्या करना है इस अंक को नहीं मानकर हमें क्या करना है इस 0 को लेना है, यानी कि हमारा 0 और बढ़ गया। उसी प्रकार जो फिर पहला अंक है हमने वही पहला अंक यहाँ पर लिया, और लास्ट में अगर हमारे पास 1 बच रहा है तो हमने 1 यहाँ पर लिख दिया। अब हमारे पास अंक कितना हो गया इसको, यानी कि 20,000, और ये यहाँ पर क्या दे रखा है 1, यानी कि 20,001 कितना हो गया 20,001। ये हमारा क्या है संक्षिप्त रूप है। जिस तरीके से विस्तारित रूप होता है उसी का उल्टा क्या होता है संक्षिप्त रूप, और संक्षिप्त रूप का विस्तारित रूप यानी कि एक दूसरे के उल्टा होना, यानी एक दूसरे के ये हमेशा अलग साइड में चलते हैं, यानी कि इनकी दिशाएं अलग अलग हैं। यानी कि संक्षिप्त रूप में हमको छोटे रूप में लिखना है और विस्तारित रूप को हमें फैलाकर लिखना है। अब देखिए इसमें हम एक सवाल और बताते हैं आपको। जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा हमने ये लिखा, इसके बाद यहाँ पर 25,450 फिर 2 प्लस प्लस करके लिखा है हमने इसे, तो यानी ये सवाल हमारा क्या हुआ गलत हो गया। यहाँ पर क्या आना चाहिए हमारे पास सिर्फ 0। अगर कोई संख्या आती है और यहाँ पर सिर्फ 3 संख्या देता है और यहाँ बढ़ाता है तो वो संख्या क्या हो जाएगी गलत। अब हमें क्या करना है जब इस तरीके के सवाल आए तो यहाँ पर तो हमारे पास कितने अंक हैं 1 2 3 4 4 अंक है, और यहाँ कितने दे दिए इसने 1 2 और 3, कितने अंक दे रहा है ये हमें 3। मान लो यहाँ पर हमारे पास कोई अंक ना होकर यहाँ पर डायरेक्ट इस तरीके से सवाल देता है तो उस सवाल को हम कैसे करेंगे, यानी इसको इसमें से क्या लिए हम 2, क्या ले लिए 2, ठीक है। अब ये कितने अंक है 2 ही है ना हमारे पास, यानी कि इन 2 की जगह हमें क्या करना है 4 लेना है, सिर्फ इस 0 की जगह हमें क्या करना है 4। तो इसके बाद क्या बच रहा है 0, क्या बचा
0। उसी प्रकार हमें क्या लेना है अब यहाँ से 4। अब यहाँ पर क्या लेना है 5। ये हमारा क्या है संक्षिप्त रूप है। अब आपको मैं घर के लिए काम दे रही हूँ, गृह कार्य, उसे कॉपी में कर लेना। यानी कि विस्तारित रूप और संक्षिप्त रूप के आपको सवाल दे रही हूँ। जो मैंने समझाया उसी तरीके से आपको कॉपी में करना है। पहला सवाल आपका है निम्नलिखित संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखो। $25,530। दूसरा सवाल है आपके 50,789। तीसरा सवाल आपके है 45,525। 7,535। इसको आपको विस्तारित रूप में लिखना है। उसी प्रकार दूसरा सवाल है आपका निम्नलिखित संख्याओं को संक्षिप्त रूप में लिखो। ये आपका गृह कार्य है, आप इसको करना कॉपी में एकदम अच्छी राइटिंग में, अच्छे अंकों में काम करना। धन्यवाद।